नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम शारीरिक शिक्षा में भारत का इतिहास क्या रहा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और इस चर्चा में हम सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल से लेकर और स्वतंत्रता के आसपास तक पहुँचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों वो 3250 से 2500 BC तक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में शारीरिक शिक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो स्नान गृह मिला मोहनजोदड़ो में दोस्तों स्नान गृह मिला और हम्मास मिला। हम्मास जो है उसका नाम था। नृत्य करती हुई लड़की मिली और इसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं का उसमें परिचय पाया गया। दैनिक कार्य दोस्तों कला प्रशिक्षण खेती किसानी। दैनिक कार्यों में उस समय दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या होता था, कला प्रशिक्षण और इसके साथ खेती किसानी का कार्य होता था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वैदिक काल दोस्तों 2500 से 600 BC तक माना जाता है। इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण व्यक्ति का विकास था, यानी व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था। योग और प्राणायाम के परिचय मिले हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास करना आवश्यक होता था और ध्यान का भी उद्भव करना होता था। कुंभक यानी दोस्तों कुंभक या पुकार। ठीक है दोस्तों, कुंभक शब्द की उसमें वैदिक काल में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, यानी प्राणायाम के बारे में इसमें साक्ष्य मिले हैं। सूर्य नमस्कार जो है दोस्तों व्यायाम करने का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका माना जाता था, व्यवस्थित रूप में प्रचलित हुआ था वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, और अस्त्र शस्त्र विद्या क्या थी, आइए चर्चा करते हैं। अस्त्र शस्त्र विद्या में दोस्तों धनुर्विद्या भाला फेंकना शिक्षा के हिस्सा थे। ऋग्वेद में एथलेटिक स्पर्धाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं महाकाव्य काल में दोस्तों ये जो था हमारा 600 से 300 BC तक माना जाता है। 600 से 300 BC तक माना जाता है और कहीं कहीं दोस्तों 1000 से 600 BC तक माना जाता है। 1000 से 600 BC तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह काल रामायण और महाभारत से संबंधित है। यह काल जो है रामायण और महाभारत से संबंधित है। यानी दोस्तों सैन्य शिक्षा महाभारत और रामायण के काल को महाकाव्य काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उस समय सैन्य शिक्षा में दोस्तों राजकुमारों को गुरुकुलों में गदा युद्ध तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं महाकाव्य काल में राजाओं और महाराजाओं का काल माना जाता रहा है। तो इस समय दोस्तों राजकुमारों को गुरुकुलों में गदा युद्ध तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, मल्ल युद्ध दोस्तों इसे कुश्ती भी कहा जाता है। भीम और जरासंध के बीच युद्ध हुआ दोस्तों, वो मल्लखंभ युद्ध ही हुआ था। इस काल में कुश्ती को लोकप्रियता को दर्शाता है, यानी कुश्ती की दोस्तों लोकप्रियता इस काल में बहुत थी। रथ दौड़ जो है मनोरंजन और कौशल का मुख्य जरिया क्या था? मुख्य जरिया दोस्तों रथ दौड़ थी। क्या मुख्य जरिया जो थी रथ दौड़ थी। इस समय दोस्तों रथ दौड़ और क्या थी, मनोरंजन और कौशल प्रदर्शन का मुख्य जरिया थी।
रथदौड़ बहुत अधिक मात्रा में राजा महाराजाओं द्वारा करवाया जाता था। ठीक है। महाजनपद काल दोस्तों ये हमारे महाराजाओं के बारे में चर्चा करता है। 600 से 300 BC तक इसका काल माना जाता है। 600 से 300 BC तक इसका काल माना जाता है। इस काल में गढ़ राज्यों की सुरक्षा के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से मजबूत होना अनिवार्य था। और इस समय दोस्तों बिंबिसार, अशोक सम्राट, हर्यक वंश, चाणक्य, चंद्रगुप्त आदि लोग जो थे इस काल में माने जाते हैं। सैन्य प्रशिक्षण प्रत्येक जनपद की अपनी एक सेना होती थी और जिसे शारीरिक व्यायाम एक अनिवार्य नागरिक कर्तव्य बन गया। यानी दोस्तों जिससे क्या प्रत्येक जनपद की एक अपनी सेना होती थी और उस सेना के लिए दोस्तों तैयार करने के लिए सभी युवाओं को शारीरिक व्यायाम करना अनिवार्य नागरिक कर्तव्य बन गया था। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ हम देखते हैं नालंदा काल 300 से 1200 AD तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। यानी अब हमारा ये आ गया AD ईस्वी का। इसे स्वर्ण काल और बौद्ध काल भी कहा जाता है। नालंदा काल को स्वर्ण काल और बौद्ध काल भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापनाएं हुई। भूमिका नालंदा विश्वविद्यालय व तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे केंद्रों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोस्तों सबसे बड़े और इतने विशाल विश्वविद्यालय थे कि यहाँ विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और ऐसे केंद्रों में शारीरिक शिक्षा जो थी अनिवार्य थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं कि नालंदा काल में अहिंसक खेलों का प्रचार प्रसार बढ़ गया था। प्राणायाम और ध्यान के साथ साथ प्राणायाम सांस का नियंत्रण पर जोर दिया गया। यानी दोस्तों नालंदा काल में प्राणायाम पर विशेष जोर दिया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा में छात्र योगासन और आत्मरक्षा के कौशल सीखते थे। नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद राजपूत काल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। राजपूत काल दोस्तों 600 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। वीरता और साहस का काल भी इसे कहा जाता है क्योंकि राजपूतों के लिए शारीरिक शिक्षा कौशल उनके सम्मान का प्रतीक था। प्रमुख खेल दोस्तों तलवारबाजी, शिकार, ठीक है, मृग्या जिसे मृग्या कहा जाता है, कुश्ती और भाला फेंकना ये दोस्तों इनके प्रमुख खेल थे। महिलाओं को भी आत्मरक्षा की शिक्षा दी जाती थी जैसे महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है दोस्तों। नोट ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन जिम्नास्टिक के नाम से श्री समर्थ रामदास को जाना जाता था जिन्होंने देश में कई जगह जिम्नास्टिक के संस्थानों की स्थापना की और जिम्नास्टिक का प्रचार प्रसार किया। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला काल हमारा मुस्लिम काल को दोस्तों 1200 से 1750 ईस्वी तक जाना जाता है। 1200 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। 1200 तक दोस्तों राजपूत काल का शासन था। राजपूतों के बाद दोस्तों विदेशी आक्रमण हुए
और मुस्लिमों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस काल में पोलो, चौगान, शिकार और कुश्ती बहुत लोकप्रिय हुए। पोलो, चौगान, शिकार और कुश्ती बहुत लोकप्रिय हुए। ठीक है दोस्तों, अखाड़े। ठीक है, मुगलों ने पहलवानों को संरक्षण दिया। पहलवानों की क्या की सुरक्षा की और उन्हें संरक्षण दिया। ठीक है, दिल्ली और आगरा कुश्ती के बड़े केंद्र बने, जहां कुश्ती अक्सर हुआ करती थी। मनोरंजन के लिए पशु युद्ध करवाए जाते थे, जैसे मुर्गी कबूतरों की लड़ाई भी प्रचलित थी। पशु युद्ध में दोस्तों बैलों को लड़वाना, ठीक है, आदि शामिल था। और यही दोस्तों पोलो खेलते हुए चौगान या पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ साथ ही दोस्तों बाबर जो था वो तैराकी का शौकीन था। इसके साथ साथ ही अकबर दोस्तों कुश्ती का शौकीन था। अकबर जो कुश्ती का शौकीन था। इस आधार पर हमें पता चलता है कि मुस्लिम काल में कुछ खेलों के लिए क्या था, संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश काल। ठीक है, मुस्लिम ने दोस्तों 1200 से 1750 यानी 550 साल तक शासन किया। इसके बाद ब्रिटिश आए और ब्रिटिशों ने धीरे धीरे मुस्लिमों की जो थी नींव को कमज़ोर किया और धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश काल जो है आधुनिक खेलों का आगमन। इसमें ब्रिटिश काल में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लंदन इंग्लैंड जो है वो खेलों का एक क्या रहा है, खेलों का एक वो रहा है दोस्तों, क्या खेलों का एक देश रहा है, ऐसे समझ लीजिए, खेलों का राजा देश रहा है। और लंदन से ही जो हमारे ब्रिटिश अंग्रेज थे उन्होंने प्रवेश किया था। इस प्रकार उनके साथ साथ ही दोस्तों आधुनिक खेल जो आज के युग में प्रचलित हैं उनका आगमन हुआ। और इसमें मुख्य रूप से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस जैसे खेल अंग्रेजों के साथ दोस्तों भारत आए। हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेल अंग्रेजों के साथ कहाँ आए दोस्तों, भारत में आए। 1888 डूरंड कप खेला अंग्रेजों द्वारा। 1888 में दोस्तों डूरंड कप खेला गया अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ दोस्तों, पुणे में। ठीक है, चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, ये दोस्तों हुई थी मुस्लिम काल में, इसलिए यहाँ से इसे हटा दो। तैराकी का बाबर एक अच्छा युद्ध कहता था, एक अच्छा ये भी हटाइए, क्या ये भी हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मुक्केबाजी को संरक्षण प्रदान था ब्रिटिश काल में। इस काल में शतरंज, चौपड़, पचीसी, कबड्डी, गुल्ली डंडा, गोताखारी, जल क्रीड़ा आदि बहुत प्रचलित थे। इसके साथ साथ ही दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल क्रिकेट के साथ फुटबॉल के साथ दोस्तों हॉकी और टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट ये खेल प्रसिद्ध हुए। ये वर्तमान यानी आधुनिक खेल कहे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही भारत में प्रसिद्ध पचीसी, कबड्डी, गुल्ली डंडा, गोताखोरी, जल क्रीड़ा, शतरंज, चौपड़ ये सभी क्या हुए दोस्तों, ये सब क्या हुए, प्रचलित हुए। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों मुस्लिम काल में 1888 में अंग्रेजों द्वारा डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल की प्रतियोगिता को शिमला में शुरू किया गया था। इसके साथ साथ ही 1909 में टी.एच. बेकर कैप्टन के द्वारा पहला स्काउट ट्रूप बेंगलोर में स्थापित किया गया।
इसके साथ साथ ही 1911 में जबलपुर शहर में पहली बार गाइड कंपनी खोली गई। स्वतंत्रता पूर्व भारत यानी दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत था उसका इतिहास क्या रहा, आइए चर्चा करते हैं। 1913 में वास्तविक रूप से इलाहाबाद में भारतीय लड़कों के लिए स्काउट खोला गया, जिसका श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय, हृदयनाथ कुंजरू और पंडित श्री राम वाजपेयी को जाता है। जिसका श्रेय दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय, हृदयनाथ कुंजरू, पंडित श्री राम वाजपेयी को जाता है। किसका श्रेय दोस्तों, किसका श्रेय जाता है? स्काउट खोलने का। कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय लड़कों के लिए मद्रास में, कहाँ? मद्रास में एक अलग स्काउट संघ खोला। एक अलग क्या खोला दोस्तों? स्काउट संघ खोला। 1914 में HBPM यानी हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र में दो वैद्य भाइयों ने, अंबादास पंत तथा अनंत कृष्णराव वैद्य ने पहले इस संस्थान का नाम हनुमान क्लब रखा। उसकी दोस्तों क्या किया? स्थापना की। राव ने, वैद्य ने क्या किया? स्थापना की। पहले इस संस्थान का नाम हनुमान क्लब रखा गया। 1918 में इसका नाम हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल रख दिया गया। 1924 में 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स पुरुष व महिलाओं के लिए 1924 में चलाया गया। 1924 में 5 सप्ताह, ठीक है। 24 यानी 4 का 5 यानी 24 में 5 सप्ताह, ठीक है। उत्तीर्ण करने वालों को व्यायाम विशारद का प्रमाण पत्र दिया जाता था। क्या दिया जाता था? प्रमाण पत्र दिया जाता था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेल में शारीरिक गतिविधियों को खो खो, कबड्डी, मलखम्ब आदि का HBPM ने प्रदर्शन किया। 1936 के ओलंपिक में HBPM ने शारीरिक गतिविधियाँ खो खो, कबड्डी, मलखम्ब का प्रदर्शन ओलंपिक में किया। 1949 स्वीडन के सेकेंड लिंगयार्ड, क्या? स्वीडन डेनमार्क के सेकेंड लिंगयार्ड में दोस्तों HBPM ने प्रदर्शन किया। ठीक है दोस्तों, ये तो था HBPM का हिस्ट्री। क्या? ये तो था HBPM का हिस्ट्री। इसके बाद 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट, क्या? डॉक्टर एनी बेसेंट ने मद्रास में एक अलग स्काउट कंपनी क्या खेला दोस्तों? स्काउट संघ बनाया। कहाँ? मद्रास, चेन्नई में। कहाँ बनाया? मद्रास, चेन्नई में। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं 1920 में यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज एसोसिएशन मद्रास। कौन? ये तो दोस्तों कौन भुला सकता है इसे कहते हैं YMCA की स्थापना एससी बक जो अमेरिका के थे दोस्तों, अमेरिका से आए थे, विशेषज्ञ थे, एससी बक द्वारा स्थापना की गई। YMCA की स्थापना दोस्तों 1920 में एससी बक द्वारा की गई थी, जो अमेरिका के निवासी थे। एससी बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है क्योंकि शारीरिक शिक्षा शुरू करने का श्रेय एससी बक को जाता है। YMCA के पहले निदेशक जो थे दोस्तों डॉक्टर एजी नोरान थे। YMCA को लंदन में दोस्तों लंदन में 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम के द्वारा स्थापना की गई थी। जॉर्ज विलियम ने दोस्तों लंदन में एक YMCA स्कूल की स्थापना की थी।
जो 6 जून 1844 में स्थापित हुआ था। इसके साथ साथ ही दोनों संस्थाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वाईएमसीए भारत, वाईएमसीए लंदन। भारत वाले की स्थापना दोस्तों 1920 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष एस.सी. बक थे और जिसके निर्देशक ए.जी. नोरान थे। और इसके साथ साथ ही मोटो जो भारत का है उसका मोटो है दोस्तों द एबुडेंट लाइफ, द एबुडेंट लाइफ। और 1986 में इसे ऑटोनोमस का दर्जा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं लंदन वाले की। जो लंदन में वाईएमसीए का स्थापना किया गया था वो दोस्तों 1844 में 6 जून को किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष जिसके जॉर्ज विलियम थे। ठीक है, निर्देशक का अभी कोई पता नहीं। मोटो द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये दोस्तों किसका लक्ष्य था, किसका मोटो था, लंदन वाले का। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्या इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, जबकि भारत वाले का दोस्तों हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कहाँ, न्यू दिल्ली है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 1927। क्या 1927 में IOA की स्थापना बाई सर दोराबजी टाटा द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस IOA की स्थापना के बाद ही हमारा देश जो है आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल हो पाया, और जिसके प्रथम सचिव डॉक्टर ए.जी. नोरान थे, जिसके प्रथम सचिव डॉक्टर ए.जी. नोरान थे और जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर दोराबजी टाटा थे। कौन थे दोस्तों, सर दोराबजी टाटा थे। इनका ओलंपिक के समक्ष में दोस्तों इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ठीक है, और बनवाने में भूमिका किसने निभाई, एस.सी. बक व डॉक्टर ए.जी. नोरान ने। इसी संस्था के द्वारा 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक भारतीय टीम ने ओलंपिक में भाग लिया, जिसमें कैप्टन जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी टीम के साथ मिलकर गोल्ड भी जीता। क्या, गोल्ड भी जीता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 1931। क्या 1931 राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय 1931 में दोमलगुदा हैदराबाद में खोला गया। प्रथम प्राचार्य जिसके फ्रेड बेलूर थे। ठीक है, हैदराबाद, बाद बेलूर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसको याद करने की ट्रिक है हेलो, यानी एच पहले आता है हैदराबाद और लो से लखनऊ बाद में आएगा। ठीक है, ये जो है शारीरिक शिक्षा के कॉलेज स्थापना करने की, याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है। ठीक है, अब 32 में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में खोला गया, जिसके प्रथम प्राचार्य टेड मुंबी थे। लखनऊ, टेड मुंबी। ठीक है, याद रखेंगे। 1932 में राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय बानीपुर कोलकाता में खोला गया, जिसके बानीपुर कोलकाता का है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। और जो इसके अध्यक्ष प्रथम प्राचार्य कौन थे, डॉक्टर बूचानंद थे। 1938 में शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदिवली मुंबई में खोला गया। क्या, मुंबई में खोला गया। ठीक है, कोलकाता के बाद दोस्तों मुंबई में खोला गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष PM जोसेफ थे। कौन थे दोस्तों, PM जोसेफ थे। ठीक है, 1940 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष श्री हेग थे। ठीक है, 1945 में शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रामपुर में खोला गया, और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पुरुषों के लिए खोला गया। 1946 में
1946 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन संघ नेपर का गठन किया गया। 1946 में दोस्तों नेपर का गठन किया गया। इसके बाद दोस्तों 1948 में यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास क्या रहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1948 में भारतीय तिरंगा पहली बार लंदन ओलंपिक में फहराया गया। पहले दोस्तों जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक हमारे देश का तिरंगा नहीं फहराया जाता था। 1948 में भारतीय पार्लियामेंट के एक्ट के अनुसार राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना की गई। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई और जिसका श्रेय पंडित हृदयनाथ कुंजरू को जाता है। आदर्श वाक्य था इसका, आदर्श वाक्य था एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। किसका दोस्तों? एनसीसी का। कार्य चरित्र और नेतृत्व विकास, युवाओं का चरित्र और नेतृत्व का विकास करना और उसके साथ साथ ही अनुशासन प्रदान करना और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, समाज सेवा सिखाना और निस्वार्थ सेवा सिखाना एनसीसी का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ताराचंद कमेटी। क्या 1948 में ताराचंद कमेटी जो स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, एक कमेटी मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा के सुधार के लिए गठित की गई। एनसीसी दोस्तों युवाओं के लिए की गई। ठीक है, ताराचंद कमेटी जो है शारीरिक शिक्षा के सुधार के लिए की गई। कुंजरू कमेटी के सिफारिशों के साथ ताराचंद समिति के सुझाव ने भी युवाओं के सर्वांगीण विकास की नींव रखी। ये दोस्तों सुझाव देती थी जिससे युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं लागू की जाती थी। ठीक है, ताराचंद कमेटी के कार्य, ताराचंद कमेटी के क्या क्या कार्य थे? तो शारीरिक शिक्षा का विकास करना, शारीरिक शिक्षा का विकास करना, राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करना, राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना। ठीक है, सुझाव से केबर की स्थापना और इसी ताराचंद की कमेटी की सुझाव से ही दोस्तों सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना हुई। केबर की स्थापना 1950 में हुई। बहुउद्देशीय स्कूल यानी स्कूलों को मल्टीपर्पज बनाया गया। शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचरों को ट्रेनिंग प्रदान की गई। खेल मानक, खेलों के मानक लागू किए गए। इसके साथ साथ ही दोस्तों 1950 में केबर की स्थापना हुई। केबर की, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष, केबर के प्रथम अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे जिनका तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री भी थे, जो तत्कालीन कौन थे? शिक्षा मंत्री थे। उद्देश्य, इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था? इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा, खेलों, मनोरंजन तथा युवा वर्ग के विकास के लिए कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का सुझाव देना था। गतिविधियों का क्या करना था? सुझाव देना था। कुल मिला के सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड यानी एडवाइजरी का मतलब ही होता है कि सुझाव या सलाह देना, और किसको देना? केंद्र को। किसको? केंद्र को। ठीक है, इसी बोर्ड द्वारा एनएफसी का गठन किया गया। इसी बोर्ड के द्वारा दोस्तों नेशनल फिटनेस कोर्स का आगे चलकर स्थापना हुई। आगे चलकर नेशनल फिटनेस कोर्स की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1950 में जो हमारा भारत स्काउट एंड गाइड जो शुरू हुआ दोस्तों, दोनों संस्थाओं को आपस में 1950 में मिला दिया गया। जो हमारी स्काउट अलग थी और गाइड अलग थी। ठीक है, उन्हें दोनों को मिला दिया गया, जिसमें सहयोग दिया। किसने सहयोग दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, मंगल दास पाका ने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने और पंडित श्रीराम वाजपेयी ने इसमें सहयोग
अपना प्रदान किया। 1951 में दोस्तों एशियन गेम्स की शुरुआत हुई। एशियन गेम्स की शुरुआत का श्रेय दोस्तों सर्वप्रथम जाता है डॉक्टर जीडी सोंधी को। जीडी सोंधी के अथक प्रयासों के द्वारा भारत में एशियन गेम्स की शुरुआत हो पाई। एशियन गेम्स के बारे में हम एशियन गेम्स जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 1952 में दोस्तों एसीसी यानी एक्जिलरी कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई। ये जूनियर डिवीजन ये दोस्तों एनसीसी की क्या थी, जूनियर डिवीजन थी। एनसीसी के स्थान पर आई, किसके स्थान पर आई दोस्तों, एनसीसी के स्थान पर आई जूनियर डिवीजन, जिसमें दोस्तों 13 से 16 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। 1965 में एसीसी और एनएफसी नेशनल फिटनेस कॉर्प में एसीसी को और एनसीसी को, इन दोनों को इसमें मिला दिया गया। ठीक है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स में। ठीक है, आगे देखते हैं 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की गई। इसके बाद 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की स्थापना की गई। इसे कौन भुला सकता है भैया, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की स्थापना की गई, की शुरुआत की गई। ये तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी। क्या ये दोस्तों तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी और मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री थे। और ये टेनिस की अच्छी प्लेयर थी। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर जो थी, ठीक है, अमृत कौर, ठीक है, अच्छी किसकी प्लेयर थी, टेनिस की प्लेयर थी। इस स्कीम द्वारा अच्छे खिलाड़ियों को विदेशी कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। जो खिलाड़ी अच्छे होते थे यानी उन्हें क्या किया जाता था, विदेशी कोचों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। नोट, इसे 1961 में बंद करके NIS में मिला दिया गया। इसे क्या किया गया दोस्तों, 1961 में बंद करके NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला में मिला दिया गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 1954 दोस्तों। 1954 में दोस्तों नासा, एक वर्ड याद रखो नासा, इसी से ही आप ध्यान रखेंगे कि कौन से संस्थानों की स्थापना हुई। तो एन से हमारा NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की दोस्तों राष्ट्रीय अनुशासन योजना की स्थापना 1954 में हुई। AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, अखिल भारतीय खेल संस्थान की स्थापना हुई। इसके साथ साथ SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी भी स्थापना 1954 में हुई। इसके साथ साथ ही दोस्तों ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 1954 में की गई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों 1954 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना क्यों हुई, इसका क्या उद्देश्य था, आइए समझते हैं। इसका उद्देश्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य प्राथमिक लक्ष्य जो था भारतीय युवाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत, अनुशासित और सुसंस्कृत बनाना था। मजबूत, अनुशासित और सुसंस्कृत बनाना था। ठीक है दोस्तों। प्रथम अध्यक्ष स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया के SGFI के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो हमारे BD गोंद थे। मुख्य उद्देश्य इसका स्कूल छात्रों के बीच राज्य व अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना था। स्कूली स्तरों पर खेलों को बढ़ावा देना SGFI का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इसके साथ ए से हम देखते हैं AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट खेलों के विकास के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती थी। स्थापना माका के द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा
की गई और दोस्तों जनरल के.एम. करिप्पा जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने। AICS के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? के.एम. करिप्पा। ठीक है। इसका उद्देश्य था परिषद, सरकार और विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना। ये दोस्तों क्या कहती थी? काउंसिल ऑफ स्पोर्ट। ये जो है ये दोस्तों परिषद, सरकार और विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों के बीच एक कड़ी के रूप में क्या करती थी? कड़ी के रूप में कार्य करती थी। ठीक है। इसका कार्य क्या था? खेल कार्य स्तर सुधार के लिए सुझाव देना, यानी खेल कार्यों में स्तर सुधार के लिए सुझाव देना और खेल संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, क्या करती थी? वित्तीय सहायता प्रदान करती थी, क्योंकि ये किसके द्वारा स्थापना करवाई गई थी? वर्तमान में कौन थे वो? शिक्षा मंत्री। ठीक है। 1956 में नेपर की स्थापना हुई। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों। एंड रिक्रिएशन। इसका उद्देश्य था देश में शारीरिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, यानी अपने देश में जो उत्पन्न खेल थे उनको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 1956 में दोस्तों UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। 1956 में UGC की स्थापना हुई। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन ने उच्च शिक्षा और शारीरिक शिक्षा संस्थानों के मानकों को निर्धारित करने में भूमिका निभाई। क्या किया दोस्तों? मानकों को निर्धारित करने में क्या किया? भूमिका निभाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों 1957 में दोस्तों 17 अगस्त इसको भी याद रखेंगे आप। 17 अगस्त 1957 में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी LNCP ग्वालियर की स्थापना हुई। ये दोस्तों ये था भारत का शारीरिक शिक्षा का मक्का ऑफ शारीरिक शिक्षा। स्थापना 17 अगस्त 1957 झांसी की रानी के जन्मदिन पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखेंगे एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित भारत की पहली शारीरिक शिक्षा की संस्था थी जो केंद्र के द्वारा क्या किया जाता था? इसे क्या किया जाता था? संचालित किया जाता था। पाठ्यक्रम यहाँ दोस्तों पाठ्यक्रम के रूप में यहाँ पहली बार शारीरिक शिक्षा की 3 वर्षीय डिग्री शुरू की गई। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इतिहास अगर हम LNIP के इतिहास के बारे में बात करें तो प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर PM जोसेफ, कई बार पूछा गया, डॉक्टर PM जोसेफ थे। ठीक है, 1964 में यही LNIP जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन हो गया। 64 में अधीन और 73 में नाम बदला। 82 में ऑटोनोमिस, ऐसे याद रखेंगे। 64 में अधीन, 73 में नाम बदला, 82 में ऑटोनोमिस का। 64 में अधीन और 73 में नाम बदलकर हुआ 1982 में ऑटोनोमस को पढ़ेंगे ऑटोनोमिस। ठीक है, 95 में डीम्ड बना और 9 में हो गया पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। इसलिए आप याद रखें 9 में हो गया पूर्ण। एक बार रिवीजन करें। 57 में स्थापना, 64 में अधीन, 73 में नाम बदला, 82 में ऑटोनोमिस, 95 में डीम्ड बना और 2009 में पूर्ण विश्वविद्यालय में प्रवीण। ओके दोस्तों, ऐसे याद रख सकते हैं। 1959
1959 देखते हैं, पंडित हृदयनाथ कुंजरू समिति का गठन। पंडित हृदयनाथ कुंजरू समिति का गठन 1959 में। उद्देश्य दोस्तों, भारत सरकार को पंडित हृदयनाथ कुंजरू समिति का गठन जो हुआ उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था दोस्तों, भारत सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन जैसे मनोरंजन और शिक्षा और विद्यार्थी अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सुझाव देना। 1963 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1965 में इसके सुझाव पर किसके? पंडित हृदयनाथ कुंजरू के सुझाव पर ACC व NDS दोनों को नेशनल फिटनेस कॉर्प्स में मिला दिया गया, जो दोस्तों 1965 में बनी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1960 में जो कौल कपूर कमेटी बनाई गई वो क्यों बनाई गई? 1960 में जो कौल कपूर कमेटी बनाई गई वो क्यों बनाई गई? तो 1960 में दोस्तों कौल कपूर कमेटी जो बनाई गई वो MK कौल और ऐमन कपूर दोनों जो AICS के सदस्य थे। 1954 में उन्होंने दोनों जनों ने क्या करी? स्थापना की 1960 रोम ओलंपिक का पर्यवेक्षण करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों 1960 में नहीं आया था गोल्ड, आया था सिल्वर। और 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1961 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट क्या करी? पेश की। अब हम देखते हैं दोस्तों 1961 में वो रिपोर्ट पेश करेगी। उसी के आधार पे NIS की स्थापना 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के रूप में NIS की स्थापना हुई दोस्तों। क्या की स्थापना कहाँ हुई? मोतीबाग दोस्तों, कहाँ हुई? मोतीबाग पटियाला। पैलेस किसका था? पटियाला नरेश महाराजा यादवेंद्र सिंह का ये पैलेस था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इसको दान किया गया था। इन्होंने इसे दान में दे दिया था कि लो जाओ NIS की स्थापना कर लो। ये स्थापना एड होक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पर की गई। एड होक इंक्वायरी कमेटी जो हमारी 1958 में बनी थी, उसके आधार पर इसे दोस्तों क्या किया गया था? उसके सुझाव पर क्या कर लिया था? NIS की स्थापना कर ली। ठीक है, साथ साथ राजकुमार अमृत कौर कोचिंग को भी इसमें मिला लिया गया। ठीक है, उसका भी यही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? प्रशिक्षण देना और कोचिंग का डिप्लोमा, और इसका भी वही उद्देश्य था, इसलिए एक में ही मिला दिया। 23 जनवरी 1973 में नाम बदलकर NIS से दोस्तों क्या कर दिया गया? नेताजी सुभाष जोड़ दिया गया। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कर दिया गया। ठीक है, यह भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है। ये किसके अधीन आता है दोस्तों? भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है। खेल मंत्रालय क्या करता है? इसकी देखरेख करता है। ठीक है, 1961 अर्जुन अवार्ड। 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई। ठीक है, खेल में उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया 1961 में। ठीक है दोस्तों, 1961 में। वर्तमान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन पर राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए जाते हैं। क्या? अर्जुन अवार्ड क्या किए जाते हैं? वितरित किए जाते हैं। और इसकी वर्तमान में कितनी राशि कर दी है दोस्तों? वर्तमान में इसकी राशि कितनी कर दी है? 15 लाख। कितनी? 15 लाख। ठीक है दोस्तों, आई थिंक 1961 में NCERT का गठन किया गया, जिसने दोस्तों शिक्षा के विषय में कोर्स का क्या किया? कोर्स को लागू किया, कोर्स की नियम बनाए। ठीक है,
1963 डॉक्टर देशमुख समिति, 1963 में डॉक्टर देशमुख का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के विद्यालयों में विकास की भूमिका जांच करना। ये दोस्तों ऐसे याद रखो, 63 में त्रिमुखी देशमुखी जो है मुंह उठाकर क्या करने चले गए, ये भूमिका शारीरिक शिक्षा के विद्यालयों के विकास की भूमिका की जांच करने चले गए। ठीक है। 1963 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में शारीरिक शिक्षा की मास्टर डिग्री शुरू की गई। ठीक है, मास्टर डिग्री शुरू की गई। इसके साथ साथ ही 1965 में नेशनल फिटनेस कोर्स का गठन किया गया हृदयनाथ कुंजरू के सुझाव पर। 1965 में नेशनल फिटनेस कोर्स का गठन किया गया पंडित हृदयनाथ कुंजरू के सुझाव पर। और इसमें किस किस को मिलाया गया दोस्तों, किस किस को मिलाया गया, उम्मीद है आपको याद होगा। देखिए, नेशनल फिटनेस कोर्स में NDS में दोस्तों किस किस को मिलाया गया, इसमें दोस्तों नेशनल डिसिप्लिन स्कीम और ACC दोनों को इसमें क्या कर दिया, मिला लिया गया। ठीक है, दोनों को क्या किया, इसमें मिला लिया गया। और इसके कार्यक्रम में 8 अंशों को शामिल किया गया, जिसमें प्रमुख थे व्यायाम तालिका, ड्रिल व मार्चिंग, और तीसरा था लेजियम। ये दोस्तों मुख्य थे और बाकी और भी थे। 1965 में क्या हुआ, 1965 में दोस्तों BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा कला संकाय में शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा शुरू किया गया। कला संकाय में यानी आर्ट साइड में दोस्तों क्या किया गया, शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा शुरू किया गया। 1972 में इस विभाग को पुनः प्रोफेसर करण सिंह की अध्यक्षता में कला संकाय में लाया गया। क्या, इस विभाग को पुनः प्रोफेसर करण सिंह की अध्यक्षता में कला संकाय में क्या किया गया था, डिप्लोमा लाया गया। ठीक है दोस्तों। 1972 में 1969 में NSS नेशनल सर्विस स्कीम, 1969 में दोस्तों नेशनल सर्विस स्कीम राष्ट्रीय सेवा योजना क्या किया गया, शुरुआत की गई। क्या करेगी, शुरुआत करी गई। इसके साथ साथ ही 1970-71 में नेशनल रूरल स्पोर्ट की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम के अंतर्गत नेशनल रूरल स्पोर्ट शुरू करे गए। ठीक है। 1972 में आपको पता होगा दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई। इसके साथ साथ ही 1975 में नेशनल वुमेन स्पोर्ट की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ ही 1982 में 9th एशियन गेम नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इसके साथ साथ ही दोस्तों OCA की स्थापना भी 1982 में की गई। इसके साथ साथ 1983 में साउथ एशियन गेम्स फेडरेशन सैफ गेम का आयोजन शुरू किया गया। ये ध्यान रखना है आपको। 1982 में 9th एशियन गेम और OCA की स्थापना, और इसके साथ साथ 1983 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स की स्थापना की गई। ठीक है। सर्फ खेलों का नाम बदलकर 2004 में दोस्तों SA गेम कर दिया, यानी साउथ एशियन गेम कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, साउथ एशियन फेडरेशन गेम, अब बाद में फेडरेशन हटा दिया, साउथ एशियन गेम कर दिया। और इस साउथ एशियन खेलों में 8 देश भाग लेते हैं। कितने दोस्तों, 8 देश भाग लेते हैं, और जिसमें से अभी हमें ध्यान आएगा वो बता देंगे। अफगानिस्तान, बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के दोस्तों, पाकिस्तान, इसके बाद नेपाल, क्या, इसके साथ साथ ही भूटान, और फिर एम से दोस्तों, एम से क्या है अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, और इंडिया, क्या, इंडिया, ये
और एस से भी आप श्रीलंका हो गई, और एम से ध्यान नहीं आ रहा, वो आप ध्यान कर लेना, ठीक है। 1984 में दोस्तों नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी लाई गई। क्या? नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी लाई गई, जिसकी घोषणा करी गई, ठीक है, 25 जनवरी दोस्तों 1984, ये ध्यान रखना है। 25 जनवरी 1984 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और जिसे हम कहते हैं भैया साईं का साईं। जय हो साईं, जय हो साईं। 25 जनवरी 1984, ठीक है, दिल्ली में करी गई। और 16 मार्च 1984 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ साईं की स्थापना की गई। क्या? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई भैया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साईं की स्थापना ध्यान रखो भैया 25 जनवरी 1984 मानी जाते, 16 मार्च को भूलिए आप, ठीक है। 1 अप्रैल 1984 से दिल्ली में निम्नलिखित खेल मैदानों तथा स्टेडियम का प्रबंध तथा उनकी देखभाल व मरम्मत सौंपी। भैया 1 अप्रैल 1984 से दिल्ली में स्थित खेल मैदान, स्टेडियम प्रबंध, उनकी देखभाल काम सब करने के लिए 1984 में साईं की स्थापना करी गई, ठीक है भैया। क्या करी गई? साईं की स्थापना की गई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ ही भैया 1985 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का गठन किया गया। इसके साथ साथ ही भैया 1985 में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का गठन किया गया। 1985 में नेशनल ईयर ऑफ यूथ बनाई गई, नेशनल ईयर ऑफ द यूथ मनाई गई, ठीक है भैया, 1985 में। और 1985 में भैया का वो 1985 में भैया का वो द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू किया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड भी तो शुरू किया गया 1985। द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू किया गया, ठीक है। 1987 में सिनैप्स यानी सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। सिनैप्स जो था भैया को साईं में मिला दो, क्या मिला दो भैया? साईं में उठा के मिला दो। जिसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से संबंध केंद्रों को अलग अलग क्षेत्रों में खोला। जिसके बाद नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला से जिनका संबंध है उनके लिए भैया अलग अलग क्षेत्रों में खोला गया। ये शहर है भैया आपके भोपाल, बेंगलोर और कोलकाता और गांधीनगर। अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया? खोला गया, ठीक है। केंद्रों को अलग अलग क्षेत्रों में खोला गया, ठीक है भैया। अब देखते हैं 1991-92 में भैया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, और जिसे 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, उसी का नाम बदल के अब कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया भैया, ध्यान रखना है। 1985 में नेशनल स्पोर्ट्स डे की शुरुआत की गई। ये 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इसी दिन को 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार वितरित करे जाते हैं भैया। और नेशनल स्पोर्ट्स डे की स्थापना जो 1995 में हुई वो मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पर यानी जन्मदिन के अवसर पर करी गई, ठीक है भैया। अब देखते हैं 2001 न्यू नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी बनाई गई। नई राष्ट्रीय खेल जो पॉलिसी बनाई गई। और 2001 पंचायत एवं क्रीड़ा एवं खेल कल्याण, पंचायत एवं क्रीड़ा एवं खेल पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अधिनियम पाइका की स्थापना भैया 2001 में की गई,
ठीक है, योजना थी। क्या योजना थी? 2002 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब कर दी गई भैया? 2002 में। ठीक है, ठीक है। 2003 में एफ्रो एशियन की शुरुआत की गई। 2003 में एफ्रो एशियन की शुरुआत की गई। ठीक है। और 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब करो? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 2014 में एक स्कीम शुरू करी गई भैया, 2014 में, जिसको कहते हैं टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है। इसकी भैया स्थापना करेगी 2014 में। कब? 2014 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमारी इतनी 1 घंटे की मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और इसी तरह से हम अब धुआंधार तैयारी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज हमने पूरा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम खेलों की तरफ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और 1 घंटे से जुड़े रहने के लिए एट लास्ट तक आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है फिर कद देखना इस ऊंचे आसमान का। फिजूल है फिर कद देखना ऊंचे आसमान का। जय हिंद, जय भारत।